तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, इससे पहले हमने जो है रंस फार्मूला के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की थी। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 10.1 के। लिखा है ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। If its perimeter is 180 सेंटीमीटर, what will be the area of signal board? क्या कह रहा है कि एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिस पर स्कूल अहेड लिखा है, वो जो है किस शेप में है, वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ट्रायंगल जो है आपके लिए ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये एक जो है इसका इस प्रकार का जो है कोई ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि इस पर स्कूल अहेड लिखा हुआ है और इसकी जो साइड है वो ए है। ठीक है, इसकी साइड क्या है, ए है। इसकी साइड क्या है, ए है। ये भी साइड क्या है, इसकी ए है। और ये एक क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और आप लोग जानते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है वो कौन सा होता है, कि अ ट्रायंगल विद ऑल साइड्स आर इक्वल। यानी कि जिस ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा सा समझ में आए। ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो अब ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो शेप का बना हुआ जो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, 180 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर कितना है, 180 सेंटीमीटर। हमने पढ़ा था, क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट जब पढ़ रहे थे कि जो हम एरिया निकालना होता है ट्रायंगल का, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होता है, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर जिसे हम क्या करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। ये पेरीमीटर का कैसा होता है, हाफ होता है। इट मीन्स जो ये निकला, ये कितना निकला आपके पास, 90 सेंटीमीटर। बट बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या बोलते हैं, साइड्स नहीं है। अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड कैसी है, सेम होंगी, तो हम इसकी हेल्प से निकाल लेते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल 180 सेंटीमीटर। और जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 3 इंटू साइड। साइड कितनी है, ए, यानी 180। यहाँ से कैंसिल करोगे इसको तो कितना हो जाएगा हमारा, जाकर 3 6 18 0। यानी कि हर एक जो साइड है वो कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर की आ गई। कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर की आ गई। ठीक है, अब यही ए, यही बी, यही सी, क्योंकि तीनों हैं। वैसे हम लोगों ने पढ़ते ना कि ए, तो ये अब इसमें सब सेम ही है, तो ए भी यही है, बी वाली साइड भी यही है, और जो सी है वो वाली साइड भी क्या है हमारे पास, यही है। अब हम क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला लगाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ पे एस कितना है, ऊपर ये लिखा देखो, एस कितना निकाला हमने, 90। तो 90, यहाँ पे 90, ए की वैल्यू कितनी है, 60। ठीक है, फिर से एस की वैल्यू 90, बी की वैल्यू है कितनी, 60। यहाँ पे 90 माइनस 60। ठीक है, चलिए माइनस करते हैं। ये 90 है, इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं आप 9 इंटू 10 लिख दिया, नो प्रॉब्लम। यहाँ कितना बचा, 30, फिर 30 और 30 बच गया यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, अब देखो उसको कैसे हम बाहर निकालते हैं इसको। जैसे ये क्या लिखा है, 9, तो 9 जो है वो इसका स्क्वायर होता है, यानी या फिर बोल सकते हैं इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। ये 10 एज इट इज़ रहने दो। ये 30 और ये 30, तो कितने हो गए, ये 30 स्क्वायर हो गए हमारे पास। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10 लिख दिया हमने इस वाले 30 को। ठीक है, अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ 3 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो कितना बार आ जाएगा, 3 इंटू इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ पर कितना बार आ जाएगा हमारे पास, ये 30 बार आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अंडर रूट में क्या बचा, ये 10 और ये 10, मतलब कि 10 स्क्वायर बचे हमारे पास। ठीक है, और इंटू ये 3 अकेला बचा। अब इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो ये भी बाहर आ गया, कितना हो गया, 90 इंटू 10 और अंडर रूट में 3, तो कितना हो गया, 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो सिग्नल बोर्ड है इसका जो एरिया है वो कितना है, 900 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है,
इस क्वेश्चन में क्या है कि लिखा है द ट्राइंगुलर साइड ऑफ वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट्स द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 122 वॉल्स आर 122 मीटर 22 मीटर एंड 120 मीटर। ये फिगर में देखो, ये जो फ्लाई ओवर है इसकी ये वाली जो एक साइड दे रखी है ना यहाँ पर, तो इसकी जो है वैल्यू यहाँ पे मैं दे रखी है, इन साइड्स की वैल्यू यहाँ पर दे रखी। ये ट्राइंगल्स है ना, तो यानी कि ये वाली जो साइड है इसकी कितनी है 122 मीटर, ये वाली साइड है 22 मीटर और ये वाली कितनी है 120 मीटर। तो हमें क्या बताना था, एडवर्टीजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ ₹5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। यानी इस पर जो मतलब अगर हम एडवर्टीजमेंट लगाते हैं या लगवाते हैं जो भी है, तो जो अर्निंग होगी वो कितनी होगी पर मीटर स्क्वायर पे 5000 की। अ कंपनी हायर्ड, अब इसकी जो एक वॉल्व कंपनी हायर करती है कितने मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, तो बताना है कि उसे कितना रेंट जो है पे करना पड़ेगा। तो पहले हमें इसका ना क्या करना पड़ेगा, जो ये दिख रहा है इसका हमें जो है एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो ठीक है, वही अपना हेरोन्स फार्मूला के हेल्प से। तो यहाँ पर साइड्स दे रखी हैं, तो एक साइड है तुम्हारी 122 मीटर, दूसरी साइड है ओनली 22 मीटर, ठीक है, और जो थर्ड साइड सी है जो कि तुम्हारे पास 120 मीटर। हम निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए सारी साइड्स को ऐड कर दो, तो 122 प्लस 22 और प्लस 120 अपॉन में कितना आ गया 2। तो जब उनको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 0 प्लस 2 और 2 यानी कि ये 4 आ गया, ये 2 और 2 4 और 4 2 कितना हो गया 6 हो गया, 1 और 1 2 यानी कि 264 आया, ठीक है। और डिवाइड बाई 2 इट मीन्स 2 1 जा 3 जा 2 जा, यानी कि जो सेमी पेरीमीटर हमारा आया 132 मीटर। अब हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ से कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है फॉर्मूला, अभी हम लोगों ने पढ़ा, एस मतलब सेमी पेरीमीटर, तो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। देखिए तो एस की वैल्यू कितनी है 132, यहाँ माइनस करेंगे तो 132, ए देखो कितना है, ये रहा 122, ओके। एस यानी कि 132, बी कितना है देखो ऊपर 22, उसके बाद फिर से करो, ये 132 माइनस ये सी कितना है 120, मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए इसको, तो 130 जो 2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 11, क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 13 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नहीं बच्चों 13 नहीं 12 लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा 12, 11 इंटू 12। उसके बाद यहाँ से इसको जब माइनस करेंगे तो कितने बचते हैं 10 बचते हैं, यहाँ से इसको माइनस करेंगे 2 से 2 गया 0 और 3 से 2 गया 1 यानी कि 110 बचते हैं हमारे पास। इससे माइनस करेंगे तो कितने बचते हैं, यहाँ बचेंगे 2 और ये 1 यानी कि केवल 12 बचते हैं हमारे पास। कितने बचते हैं 12। देखो अब इसको काफ़ी सिंपल होता है, इसको जो है रूट से बाहर निकालना आपको बता रहे हैं आपके। देखो ये 11 और ये 12 और ये 12 क्या हो गए 12 का स्क्वायर हो गया हमारे पास, ठीक। ये 10 को ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर ही कितना लिखा है 110, तो 110 को अगर आप 11 इंटू 10 लिख लो तो है तो सेम थिंग ना, 11 10 जा जो है क्या होता है 110 होता है। अब ये और ये आपस में स्क्वायर बना देंगे, ये और ये बना देंगे स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से क्या होता है रूट हट गया यानी कि ये बाहर आ गया ये, ठीक है। इंटू ये 11 और 11, तो ये हो गया 11 स्क्वायर और ये सॉरी गलती से प्लस लग गया यहाँ पर, ये 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 12, ये 11 बाहर आ जाएगा और ये 10 बाहर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 132 और 10 यानी कि 1320 मीटर स्क्वायर। कितना है 1320 मीटर स्क्वायर जो है वो क्या आ गया हमारे पास, एरिया आ गया इसका, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, इसकी कॉस्ट निकालनी थी। अब यहाँ पर जो कॉस्ट लगती है वो कितनी लगती है 5000 पर मीटर स्क्वायर लगती है, और वो भी लेकिन कितनी 1 ईयर की लगती है, लेकिन हमें कितनी निकाल दी 3 मंथ की। यहाँ पे लिखेंगे रेंट, तो देखो एरिया कितना है 1320 इंटू, अब 5000 पर ईयर की लगती है
5000 पर ईयर की लगती है, लेकिन हमें सिर्फ 3 मंथ की निकालनी है। कितनी निकालनी है? 3 मंथ की यहाँ पर निकालनी है। तो इसमें क्या कर दो, बस 12 का डिवाइड कर दो और इधर 3 का क्या कर दो, इंटू कर दो। 3 4 जा 12, 1320 इंटू 5000 अपॉन 4 अपॉन 4। अब 4 से क्या कर लेंगे, इसको हम कैंसिल करेंगे। तो देखो ये 5000 लिखा हुआ है यहाँ पे, 4 1 जा 4, यहाँ पे बचा कितना हमारे पास 1, तो 10 हो गया। 4 2 जा 8, यहाँ बचा 2, 24 5 जा 20, ये आया 1320 इंटू 1250। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 165000। ठीक है, एक बार आएगा, सॉरी, यानी कि इतने रुपए जो हमें इसका जो है रेंट जो है पे करना पड़ेगा। कितने मंथ के लिए? रेंट फॉर 3 मंथ, फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए जो रेंट है वो कुछ हमें ये पे करना पड़ेगा, 16,50,000। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। एक मिनट स्किप हो गया। ठीक है, क्या लिखा है कि देयर इज़ अ स्लाइड इन अ पार्क। पार्क में एक स्लाइड लगी हुई है, दिख रही है आपको ये। वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स, अब इसकी जो साइड वॉल्स हैं उसको पेंट किया जाना है किसी कलर से। इस पर मैसेज लिखना है कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन। तो कितना अच्छा मैसेज लिखा है कि कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन, यानी जो पार्क है उसे साफ़ सुथरा बनाए रखें। अगर इसकी जो साइड्स हैं वो है 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, तो एरिया बताना है पेंट करने वाला। तो भाई हेरोन्स फार्मूला से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको जो है आंसर इसका निकाल लेंगे। तो उसकी साइड लिख लेते हैं। साइड है कितनी, 15 मीटर की, दूसरी साइड है 11 मीटर की, और जो थर्ड साइड है वो कितनी है हमारी, 6 मीटर की है। हम क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड्स को ऐड कर दो। सारी साइड्स को हम ऐड करेंगे और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो कितना हो गया, 15 6 21 21 10 30 एंड 32। इट मीन्स ये हमारी इसका सेमी पेरीमीटर आया वो कितना आ गया, 16 मीटर आ गया। कितना आ गया, 16 मीटर आ गया। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ, चलो ट्राइंगल के यहाँ पे साइड वॉल लिख दें। ठीक है, क्योंकि वो ट्राइंगुलर शेप में ही है। साइड वॉल, फार्मूला लगाएंगे, हेरोन्स फार्मूला। क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस की वैल्यू कितनी निकाली, 16, माइनस करो 16। ए की वैल्यू कितनी है, देखो ये रही 15 या फिर 16। बी की वैल्यू कितनी है, 11। ठीक है, फिर 16 और सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 है। चलिए माइनस कर देते हैं। जो 16 होता है इसका स्क्वायर रूट जो है क्या होता है, 4 होता है। 16 से 15 माइनस करें 1, ये कितने बचे हमारे पास, 4 नहीं बचे, 5 बचे। ये कितने बचे, ये 5, और 16 से 6 गया तो 10 बच गई। तो 4 ये जो स्क्वायर है इससे रूट हट जाएगा, तो ये 4 हमारा बाहर निकल आया। ये लिखा है 5, इसको क्या लिख सकते हैं, इस 10 को 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। बात तो सेम ही है ना हमारे पास। ठीक है, एक सेकेंड, ये लिखा हमने 4, तो ये 5 इंटू 5 कितने हो गए, यानी कि 5 स्क्वायर हो गए। ठीक है, और ये 2 ऐसे रखे। अब स्क्वायर से रूट हट जाएगा इस वाले से, तो ये भी 5 बाहर। तो 4 इंटू 5 अंडर रूट 2, यानी कि 20 अंडर रूट 2 जो है मीटर, हाँ मीटर स्क्वायर जो है इस पार्क का, जो स्लाइड थी एक्चुअल में, इसका एक साइड जो थी साइड वॉल, उसका एरिया आ गया 20√3 आ गया। कितना आ गया, 20√3। चलिए अब हम करेंगे 4th नंबर का क्वेश्चन। क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑफ 2 साइड्स विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है। ठीक है, क्या है, एक जो है वो ट्राइंगल है, ये कुछ ट्राइंगल है। ठीक है, इधर बना दिया मैंने। ये जो है क्या है, ये जो है ट्राइंगल है। तो इसकी 2 साइड्स हैं, एक साइड है 18 सेंटीमीटर, दूसरी कितनी है, दूसरी है इसकी 10 सेंटीमीटर। कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। और थर्ड साइड हमें नहीं पता, और बोल रहा है कि पेरीमीटर 42 है। ठीक है, तो हम थर्ड साइड कैसे निकालेंगे, इन दोनों इसको और इसको ऐड करके इससे माइनस कर देंगे, हमारे पास थर्ड साइड आ जाएगी। थर्ड
साइड 42 माइनस 18 प्लस 10, 42 माइनस ऐड करो कितना हो गया 28, 12 से 8 गई तो 4, यहाँ बचे 3 से 2 गया तो 1, यानी जो थर्ड साइड आई वो आई कितनी 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो अब पेरीमीटर कितना है तो 42, उसे डिवाइड कर दो यानी कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। अब हम वही लगा लेंगे अपना रॉन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिखा है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी का होल स्क्वायर। तो सेमी पेरीमीटर कितना है, सेमी पेरीमीटर हमारे पास 21, माइनस करो साइड्स को 21 माइनस किसी को भी ये मान लो, चाहे इसको मान लो इसको मान लो, इसको है जो आपको अच्छा लगता है इसको मान लेते हैं 18, फिर 21 माइनस किसको 10 को करो, फिर 21 माइनस 14 को कर दो। बेटा 21 को क्या लिख सकते हैं हम 7 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से माइनस करो तो कितने बचते हैं यहाँ पे 3 बचे हमारे पास, इसको करो यहाँ पे कितने बचते हैं 11 बचते हैं, यहाँ से करो तो कितने बचते हैं हमारे पास 6 और 6 और 1 7 बचते हैं हमारे पास। ठीक है, देखो ये 7 और ये 7 कितना हो गया हमारे पास, ये हो गए 7 का स्क्वायर इंटू ये 3 और ये 3 कितना हो गए 3 का स्क्वायर, और ये बेटा 11 बच गया अकेला हमारे पास। तो इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो 7 बाहर, इस स्क्वायर से क्या हो गया रूट कैंसिल तो ये भी बाहर आ गया इसके, तो बचा अंदर 11। तो 21 अंडर रूट 11 जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, यही हमारा क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अब हम करेंगे अपना कौन सा 5th क्वेश्चन। क्या लिखा है कि साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर है 540 सेंटीमीटर, फाइंड दैट एरिया। यानी कि एक ट्राइंगल है, इसकी जो साइड है वो 12, 17 और 25 के रेशियो में है और इसका पेरीमीटर है 540। तो आपको क्या बताना है, जो इसका एरिया होगा ट्राइंगल का वो आपको बताना है। ठीक है, देखिए ऐसे मैंने इसको रफली जो है क्या कर दिया ड्रॉ कर दिया। बच्चों ये साइड दे रखी हैं एक्चुअल में ये इनका रेशियो दे रखा है। अगर हम जैसे मान लें, ठीक है, लेट साइड्स आर, तो रेशियो के अकॉर्डिंग ही तो मानते हैं। तो पहली साइड हो गई 12x, दूसरी हो गई 17x, तीसरी हो गई 25x। ठीक है, तो अब ये जो क्या बोलते हैं जो पेरीमीटर दे रखा है वो साइड्स का सम ही तो होता है। तो हम इसकी हेल्प से क्या करेंगे अपनी साइड्स एक्चुअल में निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर कितनी दे रखी है 540। ठीक है, अब साइड पेरीमीटर क्या होता है सारी साइड का सम ही तो होता है। तो 12x प्लस 17x और प्लस 25x इज इक्वल टू 540। ऐड करो तो x का x हो गया 5 और 2 7 7 14 कैरी 1 2 1 3 4 5 यानी कि 54x इज इक्वल टू 540। हम इसको कैंसिल कर देंगे 54 10 जा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 10। हमारे पास साइड्स कितनी आ जाएंगी, देखो साइड्स पहली वाली साइड क्या लिखी है 12x, तो x के क्या पुट कर दो हम पुट कर देते हैं 10 यानी कि 120। पहली साइड कितनी आ गई 120। ठीक है, यूनिट आ गई नंबर बी। अच्छा दे रखा है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, बी क्या हमारे पास 17x इज इक्वल टू 17, एक्स के क्या पुट करेंगे हमने वैल्यू निकाली है 10, क्या निकाली है 10, तो कितनी होगी 170। सी कितनी है हमारे पास 25x, तो 25 इंटू 10 यानी कि 250। ठीक है, ये हमारे पास साइड्स आ गई। ठीक है, लिख दूँ यहाँ पे, चलो देखते हैं कहाँ लिख पाता हूँ। 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर थर्ड वाली, 250 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है इसका एरिया, तो भाई अपना फार्मूला लगाएंगे हेरॉन्स फार्मूला। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल क्या होता है, थोड़ा सा रूट ऐसा हो गया हाँ एस, हाँ बच्चों एस तो मैं निकाल ही नहीं सेमी पेरीमीटर, कुछ नहीं पेरीमीटर का हाफ कर दो, मेरे पास दे तो रखा है 540 डिवाइड बाई 2, तो निकला कितना 2 2 जा 4 7 0,
यानी कि 270 सेंटीमीटर। फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी है 270 इंटू, तो 270 ए को माइनस करो, ए कितना है तुम्हारे पास देखो कहाँ गया 120। मैं बच्चों आपको फिर से बता रहा हूँ, चाहे इसको ए मान लो, इसको भी मान लो, किसी को भी मान सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर एस माइनस 270 माइनस 170, उसके बाद फिर एस यानी कि 270 माइनस 250, ठीक है। थोड़ा सही कर दूँ उसको, चलो 270 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 270 को लिख सकते हैं 27 इंटू 10, यहाँ से इसको माइनस करो कितने बचते हैं 0, 7 से 2 गया तो 5 और 150, इसको माइनस करो तो ये 100 बचते हैं, इंटू इसको माइनस करो तो कितने बचते हैं 20, हाँ 20 ही बचे हमारे पास, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे इसको करते हैं। तो 27 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 9, 9 से 27 और 10 का 10 देंगे तो बच्चों हमारे 150 क्या लिख सकते हैं 15 इंटू 10, और 100 तो होता ही है किसका 10 का स्क्वायर 100 होता है। 20 क्या लिख सकते हो 2 इंटू 10, तो देखो ये वाला 10 और ये वाला 10 आपस में कैसे हो गए 10 स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब ये तो कितना होता है, अब देखो उसको थोड़ा सा हम आराम से चलते हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं चलेंगे। इस वाले स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये वाला 10 जो हमारा क्या बाहर निकल आया। ये 3 एज इट इज़ रहने दो, ये जो 9 है ये किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है। ये 10 और चलो ये वाला कर लो, तो ये कितना हो गए इस 10 का स्क्वायर हो गया हमारे पास, ये बाहर निकल गया था, ये 2 बचा और कितने बच गए 10 बच गए। अब मैं क्या करता हूँ, हाँ इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये तो 10 आ गया हमारे पास बाहर, ठीक है, इंटू इससे 3 और 10 बाहर आ जाएंगे हमारे पास, 3 इंटू 10। अब बचा क्या हमारे पास उसमें केवल 2, 3 और 10, यानी कि देखो 3 2 जा 6, 6 10 जा 60, तो देखो कितना हो गया 300 अंडर रूट 60, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी जो है वो साइड जो है वो आ जाएगी। बच्चों मुझे लगता है थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई, एक बार जरा उसको हम रीचेक कर लेते हैं कहीं ना कहीं। जैसे ये लिखा था 270, हाँ ठीक है, ये 150 हमारा निकला, उसके बाद कितना निकला ये 100 आया, और ये कितना आया 20। बच्चों ये इतना नहीं आएगा, ये सारे ही बाहर आ जाएंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा दोबारा कर देते हैं यहाँ पे, देखते हैं कहाँ मिस्टेक हो गई। ठीक है, होगी मिस्टेक यहाँ पे। देखो इसको ऐसे करो, तो ये 270 का 270 रहा हमारे पास, ये तो 150 हो गया, ये बच गया 100, और ये कितना हो गया तुम्हारे पास ये 20 हो गया। जब इन सब का आपस में क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा 81, और कितने 0 1 2 3 4 5 6 आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। यानी कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर जो इसका फाइनल एरिया आएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, जो कि लास्ट भी हमारा एक्सरसाइज का क्या लिखा है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, पेरीमीटर 30, पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर। यहाँ से हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं 2 से, सेमी पेरीमीटर निकला 15 सेंटीमीटर। इफ़ द इक्वल साइड्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है इसमें 2 साइड्स कैसी होती हैं इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इक्वल साइड कितनी है 12 है, तो अब हमें थर्ड साइड नहीं पता है, और क्या बोलते हैं एरिया बताना हमें, ठीक है। एक मिनट, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, ये जो है ट्राइंगल है, इसकी इक्वल साइड 12 है, यानी कि ये वाली साइड 12 सेंटीमीटर है, और ये भी जो है वो 12 सेंटीमीटर है, पर ये जो थर्ड है ये हमें नहीं पता। हम क्या करेंगे इस पेरीमीटर से इन दोनों को, इसको और इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास थर्ड साइड आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन में तो हमने यही किया था, तो देखो थर्ड साइड लिख दें, थर्ड साइड 30 माइनस दोनों ऐड करो कितनी होगी 24 हो गई, यानी कि थर्ड साइड कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं,
एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या फॉर्मूला होता है, एस माइनस ए, अब तो याद हो गया होगा, काफ़ी देर से हम लोग बोल रहे हैं, कर रहे हैं, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस कितना है, सेमी पेरीमीटर, ये 15 है, तो 15 माइनस 12 वैल्यू रख रहे हैं हम, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6, तो 15 को क्या लिख दो, 3 इंटू 5 लिख दो। यहाँ से कितने बचे, 3 बचे, यहाँ से कितने बचे, 3 बचे, यहाँ से कितने बचे, ये 8 बच गए, नहीं गलत हो गया, क्या ये 9 बचते हैं यहाँ से, ठीक है बच्चों, कितना हो गया, ये 9 बच गए। तो कोई ये 3 और 3 कितना हो गए, 3 स्क्वायर हो गए मेरे पास, ठीक। ये 5/6 अकेला रह गया, ये 3 भी अकेला रह गया, ये जो 9 है किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर। तो बेटा ये और ये दोनों कैसे आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, तो 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, तो कितना हो गया, 3 3 जा 9/15 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा चैप्टर हुआ ख़त्म। अब हम कल मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। अगर आपको अब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।